हेलो गाइस, आज मैं ब्लॉग बनाने में बहुत लेट हो गई क्योंकि घर का बहुत सारा काम था। और सुबह मैंने अपनी बेटी से बात करी तो बेटी से भी बात नहीं हो पाई अच्छे से मेरी। और अभी दिन के बजने वाले हैं 3 से भी 3 या सवा 3 बजने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सुबह से सोच रही थी किस टॉपिक पे बात करूं। मैंने बताया था ना आपको, मैं यूट्यूब पर कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हूँ। क्या ढूंढूं? कभी मैं स्पेस का देखती रहती हूँ, कभी मैं लोगों की वो देखती रहती हूँ, इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ, उस पे यूट्यूब पे। तो मैंने देखा कि जितने भी जो जिसने भी आविष्कार करे ना, वो कोई आम इंसान नहीं है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। कोई भी काम जो होता है वो बिना मेहनत के नहीं होता। बहुत साल लग जाते हैं किसी चीज़ को बनाने में, किसी चीज़ में मतलब आविष्कार करने में। कोई भी काम है जो भी है, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत मेहनत करी है, तो तब जाके वो कुछ बड़ा कर पाते हैं। ये सब वीडियोस देखने से मुझे ये चीज़ समझ में आई, तो मैं ये सब चीज़ें देखने में लगी हुई थी। फिर क्या बोलते हैं, मैं साइंस का भी देखती रहती हूँ क्योंकि देखो आज हमारे पास में इतनी फैसिलिटी है कि हम घर बैठे हर चीज़ की जानकारी ले सकते हैं यूट्यूब गुरु से, ठीक है। तभी तो मैं यूट्यूब को यूट्यूब गुरु बोलती हूँ क्योंकि मैं हर चीज़ जो भी मेरा देखने का मन होता है मैं देख लेती हूँ। कभी म्यूजिक म्यूजिक सुनने का मन होगा, गाने सुनने लग जाऊंगी। कभी मेरे को कुछ जानने का मन होगा तो वो सब देखने लग जाऊंगी। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मेरा भारत महान, मेरा देश किसी से पीछे नहीं है भैया हम तो मज़े करते हैं, मज़े से रहते हैं, और हर फील्ड में हमारा देश आगे है। ऐसी बात नहीं है कि हमारा देश कहीं से कम है। क्योंकि बहुत पहले एक बच्चा था ना, तो उसने ऐसी वो बनाई थी कि जो वीडियोस चली थी उसकी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे, कि उसने भी कुछ आविष्कार करा था एक छोटे से बच्चे ने। तो मुझे हर चीज़ें याद रहती है। और मैंने एक चीज़ सीखी है कि कभी भी कुछ भी काम करो ना, तो मैं दूसरे देशों से कुछ ना कुछ सीखती हूँ वैसे। क्यों, कहीं भी जाते हैं तो वो देखते हैं कि भैया अपने अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। अपने अब कोई भी चाहे छोटी सी चीज़ भी है, हम अपनी अपने अपने मतलब घर की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें सीखनी चाहिए ना। तो ये कहाँ से सीख मिलती है? तो कुछ ना कुछ सीखने देखने से मिलती है। और मैंने देखा कि जो चाइना है, कि वो कितना समझदार है। उसने क्या करा है देखो, 1000 साल पुराना पेड़ भी है उनके पास में, इतने तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है चीज़ों को। कि मतलब उन्होंने ऐसा कर रखा है कि देखो जो भी सामान हम छोटा मोटा सामान है, क्योंकि हमारे जो भारत में ज़्यादातर मिडिल क्लास लोअर क्लास जनता है, ठीक है। तो छोटी मोटी चीज़ें खरीदती है, सस्ती चीज़ें खरीदती है, क्योंकि हर कोई महंगी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो क्या करते हैं कि चाइना के बच्चों ने ऐसे छोटी से छोटी चीज़ें बना बना के, और सस्ते रेट में, मतलब जो हमारे देश में सामान आता है जो कि आम जनता तक पहुंचता है, आम लोगों तक पहुंचता है, तो बहुत बड़ी मार्केट कवर कर रखी है हमारे देश की। क्योंकि उसने दिमाग से काम किया है कि भाई हर चीज़ होनी चाहिए। चाइना के पास छोटी से छोटी चीज़ भी है और महंगी से महंगी चीज़ भी है। ऐसा कोई काम नहीं है जिस फील्ड में चाइना धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे क्या, चाइना आगे ही है, हर फील्ड में आगे है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, तो मैं ये सब चीज़ें देख रही थी कि जो चाइना कितना समझदार है। उसने कोई भी चीज़, जैसे मैं खुद मार्केट में जाती हूँ सामान खरीदने, जैसे हमारे यहाँ की लोकल मार्केटें होती है, बड़ी बड़ी मार्केटें होती हैं। देखो एक तो होती है ब्रांडेड चीज़ जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता। फिर उसके बाद में होती है मीडियम क्वालिटी की, जैसे मॉल वगैरह में हम जाते हैं। तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। मैंने भारत के सारे मॉल घूम रखे हैं, कुछ नहीं होता। बड़े बड़े मॉल हैं, वो हमारे ही लोग तो हैं उन मॉलों में, कोई बाहर देश से तो आए ही नहीं है कि हमें इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है, हम अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा में बात करेंगे। बस एक ये तरीका होता है कि कहीं आप जाते हो तो थोड़ा अच्छे से बन ठन के जाना पड़ता है, और अच्छे तरीके से बात करनी आनी चाहिए। बस थोड़ा ये फ़र्क होता है, बाकी तो कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे हम लोकल मार्केटों में जाते हैं, जैसे मर्जी हम बात कर लेते हैं, भैया ये सामान कितने का है, वो सामान इतने कितने का है। लेकिन मॉल में क्या होता है, हम जाते हैं और जैसे गार्ड गुड भी रहते हैं, तो वो भी आम पब्लिक रहती है, क्योंकि मैं तो जाती रहती हूँ, मॉलों में भी जाती रहती हूँ। आराम से अपने जो चीज़ हमें समझ में आ रही है, या जो चीज़ हमारी बजट में, हम खरीद लेते हैं। बस पेमेंट करते हैं और अपना घर आ जाते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इंग्लिश आनी ज़रूरी है। ये है कि अपना एक बातचीत करने का अच्छे से तरीका थोड़ा बहुत आना चाहिए, और ये सब चीज़ें इंसान एक दूसरे को देख के सीख लेता है। तो ठीक है ना। तो मैं तो अपनी भाषा में ही बात करती हूँ कहीं जाती भी हूँ ना। क्योंकि भाई हम क्यों सीखे, मैंने कई देश देखे जो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। और आजकल तो इतनी अच्छी फैसिलिटी हो गई गूगल में है कि किसमें है कि मतलब एक ही भाषा को आप हर भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फिर हमें फालतू में दिमाग सर खपाई करने की जरूरत क्या है। अच्छी चीज़ों में दिमाग लगाएंगे ना, जिससे हमारे देश का कुछ भला होगा, अच्छा होगा। अब जो चीज़ें पहले ही बन रखी हैं और जिन चीज़ों से हम फायदा वैसे भी ले सकते हैं। जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही, अब मैं कोई मतलब क्या बोल रहे थे, ऐप डाउनलोड करो, कुछ करो मतलब, या वैसे भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं।
तो हम अपनी बात समझा सकते हैं, थोड़ी बहुत तो इंसान को समझ में आ ही जाती है। और जो मेरे भारत की हिंदी भाषा है, तो वो तो मैं तो हिंदी में ही बात करती हूँ भाई, कहीं भी जाती हूँ तो मुझे कोई इंग्लिश भी में भी बात करता है, मैं कहती हूँ भाई भैया, मतलब भैया ही करके बोलते हैं हमारे में तो, कि आप मतलब हिंदी में बात कीजिए, या फिर ज़्यादातर हिंदी में ही बात होती है। कहीं भी चले जाओ हमारे दिल्ली में, मतलब भारत में कहीं भी चले जाओ तो ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ही आनी चाहिए, हर कोई समझ जाता है। मतलब मैं तो हिंदी में ही बात करती हूँ देखो। और बाकी तो आजकल ट्रांसलेट तो कर सकते हैं आसानी से, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं ये सब चीज़ें देख रही थी कि मतलब कैसा हो रहा है, कौन से देश क्या कर रहे हैं, कौन सा देश कौन सा आविष्कार कर रहा है, हमारे देश कहाँ पहुँचा है। तो हमारा देश भी किसी से कम नहीं है, हमारा देश भी सूरज पे पहुँच गया समझ लो, ठीक है। भैया मैं अपने देश को कम, सबको सबको अपने देश से प्यार होता है, मैं तो अपने भारत को बहुत प्यार करती हूँ। और मेरा भारत महान, क्योंकि हमारे हर चीज़ में तो हमारे देश के पास में किस चीज़ की कमी है। अनाज हम उगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, चाहे मतलब धीरे धीरे इंसान बोलते देख के तो सीख ही जाता है, हर चीज़ में आ गया, किसी चीज़ में कमी नहीं है। बस थोड़ा रहन सहन जो हमारे देश वालों का, तो हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं भैया, हम तो ऐसे ही हैं भैया, हमारे ये है। क्योंकि मेरी बेटी ने बोला था एक बार कि बाहर के लोग हमारे ना रहन सहन का, कपड़ों को देख के हमारा बदलाव चेंज कर दिया कि कोट पैंट पहनने से अमीर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव के देहात के लोग ना बहुत करोड़पति अरबपति है, कोई कम नहीं है कि हमारे भारत में। वो दिखने से लगता होगा कि ऐसे ही होंगे। खुद जैसे हम, मैं गाँव भी जाती हूँ तो लोग, फैमिलीज होती है, किसान होते हैं, तो लोग सोचते हैं बेचारे गरीब से, बात गरीब की नहीं हो, मेहनती लोग हैं, खेतों में काम करते हैं, घर का काम करते हैं, तो उनका रहन सहन ऐसे होता है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता। और तो और कंघी करने का टाइम नहीं होता, कि क्योंकि इतने बिजी रहते हैं अपने काम में, तो कंघी तक करने का टाइम नहीं होता, इतना इतना सफाई से रहने का टाइम ही नहीं होता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इंसान ऐसा लग रहा है तो वो वैसे ही होगा। देखो ये होता है कि हाँ, हम शहरों में आते हैं, हमें रहन सहन का तरीका आता है, सलीका आता है एक दूसरे को देख के, कि भाई कहाँ पे हमें किस ढंग से बात करनी है, कहाँ पे कैसे। सीधी सी बात है, आप अब अपनी भाषा में भी बात कर रहे हो तो आप सिंपल नॉर्मल आसान तरीके से बात कर सकते हो। कोई भी चीज़ है आसान ईजी तरीके से समझाओ किसी को भी, जो हर किसी की समझ में आती है, ठीक है ना। और मैं नहीं मानती कि इंग्लिश वगैरह आनी ज़रूरी होती है। मैंने एक वीडियो भी देखी इस यूट्यूब पे, कि जिसमें बोल रहे थे, एक लेडीज़ थी और जो सफाई कर्मचारी थी, तो उसकी वीडियो बना रखी थी मतलब, तो मेरी समझ में नहीं आई वो वीडियो। क्योंकि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमारे तो मॉल में सब लोग जाते हैं, हम तो सब घूमने जाते हैं, बच्चे जाते हैं, मैं खुद से जाती हूँ, मूवीज़ देखने जाती हूँ, तो एम्बियंस मॉल में जाती हूँ, जितने भी हमारे आसपास के मॉल है सारे देखे हुए मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपने अपने देश का रहन सहन होता है, और हमारे भारत का रहन सहन तो सबसे अलग है। हम तो सबसे निराले हैं हम ना, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हमारे भारत में तो बहुत अच्छे अच्छे गाने भी बने हुए हैं, इसीलिए हम लोग मस्त रहते हैं। और कल आऊंगे मैं नए ब्लॉग में। ओके बाय टाटा।